हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी गणित की वर्कशीट संख्या 3 जो 22 सितंबर 2020 को करनी है और ये है कक्षा 8 के लिए। सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में। देखिए जैसे ये कथन दिया गया है, इस कथन में है ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। आप इस बैंक में जाके निकालते हो ना पैसे, तो लेकिन हम इसको गणित के रूप में कैसे लिखेंगे? बैंक जब हमने बैंक से पैसे निकाले तो क्या हो गए? खाते में कम हो गए। बैंक उसे कैसे लिखेगा? घटा 1500। पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 3/5 किलोमीटर नीचे है। अगर मेरा ये समुद्र तल 0 है, अगर मैंने इसे 0 माना, ऊपर जाऊंगी तो जमा होता जा रहा है कि उसकी ऊंचाई इतनी है। ये नीचे है तो क्या हो गया? घटा। तो हम नीचे को क्या लिखेंगे? घटा 120 3/5। अब देखिए उसके बाद है दीक्षा के रुपए 1/4 नाली में गिर गए। अब उससे बेटा नुकसान हो गया उसका। जब कोई चीज़ हम उधार लेते हैं या हमसे कोई चीज़ गिर जाती है, छूट जाती है, तो वो नुकसान जब दिखाएंगे आप, तो वो किससे दिखाएंगे? घटा से। घटा 1/4। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे पार्किंग में खड़ी है। तो बेटा शॉपिंग मॉल का अगर ये ग्राउंड फ्लोर है तो उससे नीचे आप कभी लिफ्ट में भी देखेंगे तो घटा 2, घटा 1, घटा 2, घटा 3 इस तरह से होता है। और ऊपर आपके ग्राउंड फ्लोर को वो 0 लिखेगा और ऊपर पहली मंजिल, दूसरी, इस तरह से आगे बढ़ती है। तो वो ज़मीन के नीचे है, इसलिए क्या होगा? ज़मीन के नीचे होने के कारण इसको आप लिखेंगे घटा 2। अब देखिए हमारा अगला है लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम है। तो हमें 0 से नीचे, 0 से भी नीचे जाना है। तो हमें पता है कि 0 से नीचे संख्याएं कौन सी हैं? घटा, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं हैं। और हम 0 से ऊपर बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं बेटा 0 से, तो वो क्या है? धनात्मक, पॉजिटिव। और नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव डिजिट्स है। अब देखिए उपरोक्त उदाहरण के अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक हो। ये धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती है। जिसमें ये जमा का साइन बेटा आप नहीं भी लगाएंगे निशान तो भी वो जमा की संख्या है। जहाँ पर घटा लगा हुआ है तो वो ऋणात्मक संख्या है। अब देखिए एक सवाल, एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, ना तो वो उसमें वो ऋणात्मक है, ना वो पॉजिटिव है, ना वो नेगेटिव है। बिल्कुल सही, 0। 0 एक ऐसी संख्या है जो ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। बताएं घटा 26 बड़ा है या घटा 7? बेटा घटा 26, जब भी घटा आया यानी कि हमारा नुकसान हुआ, तो कौन सा वाला नुकसान ज़्यादा मुझे दुख देगा? घटा 26 या घटा 7? तो घटा 26 से मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए दो परिस्थितियाँ हैं, एक में चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है और पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। तो फिर भी फ़ायदे में कौन है यहाँ पर? जमा का मतलब हमेशा याद रखिए बेटा लाभ या फ़ायदा, और घटा का अर्थ क्या होगा? हानि। तो हानि किसकी हुई है? हानि तो ज़्यादा किसकी हुई है? बिल्कुल चिंटू की। और यहाँ फ़ायदे में कौन रहा? अगर हम उससे कंपेयर करें तो नुकसान तो हुआ, लेकिन उससे कम नुकसान हुआ किसका? पिंटू का। तो यहाँ पे संख्या कौन सी बड़ी हो गई? तो हमारी संख्या बड़ी हो गई घटा 7। देखिए कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है? तो हमारे को अधिक नुकसान हो रहा है 26 में, यानी कि घटा 7 जो है वो बड़ा है। बेटा एक चीज़ आप याद रखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी ये रेखा होती है, ये संख्या रेखा जो आप बनाते हैं, हमने पिछली बार बनाना सीखा, यहाँ 0, यहाँ पर आपकी धनात्मक संख्याएं हैं सारी, ये सारी पॉजिटिव हैं, ये सारी धनात्मक संख्या 1 2 3 4 आगे गिनती बढ़ती है। इसी तरह से घटा में आपका नुकसान कितना भी हो सकता है ना, घटा 1, घटा 2, घटा 3, इस तरह से आगे होता है। देखो जितना घटा की संख्या बड़ी होती जाएगी, जितना आप बाईं ओर बढ़ते जाएंगे, उतनी वो संख्या छोटी होती जाएगी। जितना आप दाईं ओर बढ़ते जाएंगे उतनी वो संख्या बड़ी होती जाएगी। आप दाईं ओर बढ़ेंगे तो वो 0 से इधर चली जाएगी और वो बड़ी संख्या हो जाएगी। जब भी आपको घटा में घटा 25 और घटा 5, तो कौन सा बड़ा है? बेटा घटा में हमेशा छोटी संख्या बड़ी होती है।
ये आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। क्या आपको पता है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं? जी हाँ। अब अंश और हर में विपरीत चिन्ह। जब परिमेय संख्या, बेटा इस तरह से आपकी परिमेय संख्या कौन सी है? जिसका ऊपर को बोलते हैं अंश और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हर। अब दोनों में से किसी एक का भी जो चिन्ह है वो अगर विपरीत हो गया, अगर ये जमा की है ये घटा की हो गई, या ये नीचे घटा ऊपर जमा हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। तो आइए ऋणात्मक परिमेय संख्या के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझें। कौन सी बड़ी है? हमें इन दो संख्याओं में बताना है कौन सी बड़ी है। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों संख्याएं ही बराबर हैं, क्योंकि जब हम घटा 5/7 को घटा 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये किया तो क्या होगा? ऊपर घटा घटा जमा हो जाता है तो 5 आ जाएगा, और जब जमा घटा तो घटा 7। बेटा कभी भी दो एक जैसे जहाँ चिन्ह होंगे ऋणात्मक ऋणात्मक तो वो धनात्मक हो जाएगा। आप देखिए, और जब भी ऋणात्मक और ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाएगा, जब भी धनात्मक और धनात्मक है तो भी वो धनात्मक है। लेकिन जब दो चिन्ह अलग हैं तो ये क्या होगा? ये हमेशा ऋणात्मक होगा, घटा, जो आप ऋणात्मक संख्या घटा के निशान से दिखाते हैं। अब हमें प्रश्न दिए गए हैं कि हमें ये चिन्ह लगाने की कौन सी संख्या बड़ी है। आप मगरमच्छ का मुँह और खोलते हैं, जहाँ बड़ी संख्या बड़ी चीज़ है वो तो वो खाएगा। तो ये देखिए, ये बड़े की तरफ ये निशान जाता है, और ये जो पॉइंटेड है ये छोटे की ओर होता है, और उसके बाद या फिर आपको बराबर ये बताना है। तो देखिए ये सभी संख्याएं हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा 5/7 घटा 5/7 या 5/7 दोनों ही बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर है। तो इसी को हमने आगे ये यहाँ पर आपके लिए मैंने आप समझाने के लिए यहाँ लिखा है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे घटा 2/3 2/3 बराबर है। क्यों? जब घटा 2/3 होगा उसको घटा 1 और घटा 1 से ऊपर और नीचे जब हम एक साथ एक ही डिजिट से, एक ही संख्या से ऊपर नीचे जब गुणा करते हैं तो क्या होता है? उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसकी वही वैल्यू रहती है, उसका मान वही रहता है। तो देखिए घटा और घटा जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? जमा हो जाएगा। और आपका यहाँ पर धनात्मक, जमा की संख्या ये घटा की संख्या, तो जमा और घटा की संख्या जब गुणा हुई तो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। यहाँ मैंने आपको अभी जो बताया, जब आप दो एक ही जैसे धनात्मक चिन्ह वाली संख्या को करेंगे तो धनात्मक, दो ऋणात्मक है तो भी जमा होगा लेकिन निशान बड़ी संख्या का आएगा। घटा और जमा जब एक साथ दोनों अलग विपरीत चिन्ह होंगे तो हमेशा ऋणात्मक। तो आप इस चीज़ को जितना ध्यान रखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप और सीखेंगे। अब देखिए बेटा, अगली संख्या है 0/100 और 10/100। जब हर एक जैसा होता है, हमने सीखा है ना, आपने सीखा है कि जब हर एक जैसा है, दोनों में ही 100 है, तो आप केवल उसके अंश को कंपेयर करिए। ये है 0 और ये है 10, तो कौन सा बड़ा हुआ? 10। अगर हम उसको और अच्छे से देखेंगे ना तो 0/100 होता है 0, और ये यहाँ पर 0 से 0 काटने के बाद 1/10 या 0.1 बनेगा, तो 0 से बड़ा ही है ना। तो आप इस चक्कर में ना पढ़कर आप सीधा क्या याद कर सकते हैं कि अगर हर एक समान है, अगर दो संख्याएं जिसको आप कंपेयर कर रहे हो उन दोनों के हर एक समान है, दोनों में ही 100 है, तो आप उसके केवल अंश को कंपेयर करिए तो 10 बड़ा है। यहाँ पे आ गया ये निशान। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि संख्या रेखा पे आप जितना ही बाईं ओर जाएंगे वो संख्या छोटी हो जाएगी, और जितना दाईं ओर जाएंगे उतनी वो संख्या बड़ी हो जाएगी। अब देखिए घटा 2 और घटा 1। तो घटा 2 बेटा, क्योंकि यहाँ देखिए ये घटा 1 है और ये है घटा 2। जब आप बाईं ओर जा रहे हैं तो नुकसान आपका घटा 2 यानी कि 2 का नुकसान, और आपकी सहेली का 1 का नुकसान हुआ। तब भी बड़ा कौन फ़ायदे में रहा? घटा 1। तो हम बार बार ये नुकसान और ये तो नहीं सोच सकते ना बार बार एग्ज़ाम में। तो हमें क्या करना है? हमें ये याद रखना है कि संख्या रेखा पे दाईं ओर बढ़ेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, उसका मान अधिक हो जाएगा। और अगर हम दाईं ओर ना जाके राइट हैंड, दाईं ओर होता है बेटा राइट हैंड, और अब हम लेफ़्ट हैंड जाओगे तो संख्या का मान घट जाएगा, घटा में आएगा। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये आपको दिया गया है घटा 56
और 2। तो बेटा ये तो धनात्मक संख्या और ये ऋणात्मक है, देखो सीधा हमें पता चल गया कि 2 बड़ा है। अब अभी हमने पहले ऐसे किया कि घटा 5/9 और 5/9 दोनों क्या होते हैं, बराबर। अब देखिए ये यहाँ पे आपको मैंने नंबर लाइन जो ऊपर समझाई वो वही आपके लिए यहाँ बनाई हुई है कि हम यहाँ बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये बढ़ गई संख्या का मान। अगर हम लेफ़्ट जाएंगे, अगर हम बाईं ओर जाएंगे तो मान घट जाएगा। अब देखिए दोनों का हर एक समान है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 7 है। जब हर एक समान होता है तो हम उसके अंश को कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। तो हमारा अंश 27 और 6, तो बेटा 27 और 6 में कौन बड़ा, बिल्कुल सही 27 बड़ा। तो अब देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला है 21/8 और 3/8। यहाँ पर भी हमारा हर एक समान है तो हम अंश की तुलना करेंगे। 21 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 21, बिल्कुल सही। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गई है वर्कशीट, और आप इससे संबंधित प्रश्न अपनी गणित की किताब से ज़रूर करेंगे। बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।